अब राशिफल में तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए आए हैं इशारे सामने। तो आइए जान लेते हैं कि कैसा है आपका आज का दिन और कैसे आपको आज के एक एक दिन के एक एक पल को प्लान करना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, किससे बचना है। तुला राशि वालों के लिए काम से जो भी लाभ बन रहा है उसे अब आप बड़ी समृद्धि के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हालात को इस रूप से बनाने की कोशिश की है कि आप अब अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सकें और इसी भरोसे के साथ आप जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। क्या करना चाहिए समूह? अपनी समृद्धि को अपनों के लिए भी इस्तेमाल करना होगा, और अगर कोई भी कोशिश किसी निवेश के लिए बनी हुई है तो उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। हर आगे बढ़ता हुआ कदम आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों की ओर नजर ना रखना एक बहुत बड़ी गलती होती है, और इस समय आपकी गलती ये हो रही है कि आपकी मेहनत केंद्रित नहीं है, जिसकी वजह से लोगों से और घर परिवार में अपने प्रियजनों से उलझन पैदा हो सकती है, और इसी चीज को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद बहुत सारी मुश्किलें हैं। पैसे से जुड़ा विचारों का मतभेद भी हो सकता है और पैसा कहीं फंस भी सकता है। इसलिए आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालने की जरूरत भी पड़ सकती है। रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं और आपके अपनों की जरूरतें भी बढ़ी हुई हैं। इसलिए हर पहलू को ध्यानपूर्वक समझने की और संभालने की जरूरत है। तकदीर के भरोसे किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि उसमें आपकी लगन बढ़ी है, और उसी लगन के चलते आप नई प्रेरणा के साथ अपने काम और कारोबार को अंजाम देना चाह रहे हैं। मुश्किल भरा दौर पीछे छूट गया है, अब आगे बढ़ने की जरूरत। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज की स्थिति ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने का मौका देती चली जाए, और इसी के चलते आपकी उपलब्धियों का दौर बना रहे। जो लोग आपकी पहले आलोचना कर रहे थे, आज वो भी आपका साथ निभाना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प को टटोलने की कोशिश ना करें जिसकी अभी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बातें हो सकती हैं जो आपकी पकड़ में नहीं है। इसलिए अपनी काबिलियत और अपने बलबूते पर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर लें, ताकि लोगों के भरोसे चलने से आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर बचत में उतार चढ़ाव हो रहा है। फिर भी आपको इस बात को समझना होगा कि आप पैसे से जुड़ी सही योजना बना पाएं, ताकि समय का पूरा फायदा उठाया जा सके। वैसे भी हम सबको पैसे से जुड़ी अपनी प्लानिंग को बहुत दुरुस्त रखना ही चाहिए, क्योंकि पैसा अगर साथ है तो जिंदगी की तमाम मुश्किलों से वो हमें बचाकर बाहर ले आता है। तो पैसा सब कुछ ना सही, मगर फिर भी बहुत कुछ होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं सवाल का। और सवाल हमारे सामने अब आया है गोपाल दास सचदेव। आप रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं सर, और आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। नाम है उनका मीना सचदेव। 24/1/1956, 9:10 सुबह जन्म हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र। आपकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, जिसका ऑपरेशन हुआ और वो सक्सेसफुली रिकवर भी कर रही हैं, लेकिन रिकवरी बहुत स्लो है और अभी भी उनको अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानना ये चाहते हैं कि कब आपकी पत्नी इतनी स्वस्थ हो पाएंगी कि बगैर किसी सहारे के वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं। तो आप चूंकि एक मिलिट्री अफसर रहे हैं, हमेशा फिटनेस को लेकर भी जागरूक रहे होंगे, और किसी को भी इस तरह से अगर आप अपने आसपास देखें परेशान या किसी पर आश्रित, तो दुख होता भी है। हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही। कुंडली उनकी क्या कहती है, वो ज्योतिष गुरु से पूछ लेते हैं। सर, कब तक ऐसी रिकवरी हो पाएगी जो वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएं और ये भी उनको देख पाएं अपनी पत्नी को स्वस्थ? पाल जी, आपने मीना जी के बारे में पूछा। मीना जी की कुंडली है कुंभ लगन की और वृषभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, अगस्त 2023 तक। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई और सक्सेसफुल सर्जरी हुई। अब वो रिकवर कर रही हैं और बहुत अच्छी बात है जी। और स्वास्थ्य को देखूं तो बहुत अच्छा समय है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत रैपिड सुधार नहीं कहूँगा, लेकिन सुधार की दिशा में मीना जी आगे बढ़ रही हैं। ये भी अपने आप में बहुत संतोषजनक परिस्थिति है कुंडली को देखते हुए।
अब से 1 साल के बाद बहुत अच्छा सुधार है और इस रूप से भरोसा करना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो अटेंडेंट पे डिपेंडेंस है वो भी दूर होती चली जाएगी। खुद अपना काम करने में, अपने हालात को संभालने में वो सक्षम होती चली जाएंगी। तो कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा देखिए वक्त लगता है और उतना धैर्य आपको भी रखना होगा कि इतनी बड़ी सर्जरी हो तो थोड़ा सा तो वक्त देना ही पड़ेगा आपको, और आपके सहारे की, आपके सहयोग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जितना आप भरोसा दिलाते चले जाएंगे मीना जी, उतना ही जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो उनकी सही रिकवरी आपको देखकर होगी। जब आपकी आंखों में उनको लेकर कॉन्फिडेंस उन्हें दिखेगा तो वो और तेजी से ठीक होती चली जाएंगी, और 1 साल बाद तो उनकी रिकवरी ऐसी जरूर हो जाएगी जब वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने काम करने में सक्षम हो पाए। सब कुछ अच्छा होगा सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस यही स्पिरिट बनाकर रखिए और अपने चेहरे को प्रफुल्लित रखिए, ताकि आपके चेहरे को देखकर, आपकी मुस्कुराहट को देखकर आपकी पत्नी को और जल्दी ठीक होने की प्रेरणा मिले। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को आखिरी बार ये जानने के लिए कि किसकी बात अभी होनी बाकी रह गई है। तो ज्योतिष गुरु कुंभ और मीन राशि, आखिरी राशि और आखिर में ही इनको मौका मिल रहा है। तो बताइए कैसा है इनका आज, और इनके लिए इनके कर्मों को लेकर क्या इशारे हैं? कुंभ राशि वाले लोगों के प्रति जितनी अच्छी भावना रखेंगे उतना ही आपको लोगों से मदद मिलती चली जाएगी और आप अपने हालात को संभालने में और सुधारने में कामयाब होते चले जाएंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे अपने नज़रिए पर निर्भर करता है और इस समय आपको अपने नज़रिए में बहुत सारा सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि आपके फैसले भी सही हो सके। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से मिलती हुई मदद को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय आपकी ज़िंदगी में स्थिरता भी दे सकता है और बड़ी उपलब्धियां भी दे सकता है। उसमें लोगों का साथ मिला रहे और लोगों के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या न करें इस समय में? हालात ने आपकी पूरी मदद की है, पर आप हालात को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों का आंकलन करने में कोई कमी ना रखें। वैसे भी इंसान अपने नज़रिए को बिगाड़ ले तो कुछ हासिल होता नहीं है। मेहनत करने का समय है और मेहनत आप कर लेंगे, पर इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आपको वो मेहनत भी अपनी लगन बढ़ाकर ही करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा नियमित हो जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तभी जाकर हालात का पूरा फ़ायदा आप उठा पाएंगे। रिश्ते संभल रहे हैं और कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी दस्तक दे रहा है। अगर आपके काम काज के क्षेत्र में या आपके ऑफिस में आपको कोई बहुत पसंद आ रहा है तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान हो सकता है, पर ऐसा करते हुए आपको अपने कामकाज की स्थिरता को भी बनाए रखने की जरूरत है। मीन राशि वालों को मन में बिठाई हुई हर तरह की परेशानी को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका भरोसा बरकरार रहेगा। आपके भरोसे में कोई कमी नहीं है, पर आप नकारात्मक होती हुई सोच आपको परेशान कर रही है। इसलिए हर पहलू को भली भांति समझना भी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की आलोचना को समझेंगे तो आप अपने अंदर बेहतर परिवर्तन ला पाएंगे, और ये समय ऐसा है जो आपको हर तरह से मदद भी कर रहा है। पहले आपने लोगों की आलोचना से बहुत कुछ सीखा है, अब आप उनके सहयोग से बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास ना बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने हालात को मुश्किलों में डाल रहे हैं, जबकि इस समय कई रूप से आपकी मदद कर रहा है। ऐसे में अपने विचारों को बहुत ज़्यादा सख्त ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करके भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। रिश्तों को संभालने का और सुधारने का सुंदर मौका मिला हुआ है। ये आपकी अच्छाई है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखा है और उनसे सही सलाह प्राप्त करने की भी कोशिश की है।